गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आपको पता है कि गुरु स्टडी सेंटर की अब टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, तो आप सबके पास स्टडी जो शेड्यूल है इसका वो तुम्हारे पास है, जिसमें कि 6 जैन से हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है। पर ये जो गुरु स्टडी का प्लान है टेस्ट सीरीज में पढ़ना कैसे है तुम्हें, वो 4 से लेके 15 मार्च तक का है। अभी तक जो प्री नीट होंगे उससे पहले आपने कैसे पढ़ना है, कितना कितना टाइम आपको मिलेगा। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो जैसे कि 6 जैन को पेपर होगा, मतलब ये एग्ज़ाम वाला दिन है। फिर उसके बाद एग्ज़ाम वाले दिन में आपका एग्ज़ाम होगा 9 से 12 बजे के बाद आप फ्री हैं, है ना, मतलब आप घर जाएंगे। उसके बाद 7 जैन को हॉलीडे होगा और उस दिन पूरा टाइम आप घर पर हैं। उसके बाद 8 जैन को एग्ज़ाम 9 बजे है, 9 AM पर है, 9 बजे से पहले का टाइम। तो यहाँ एग्ज़ाम वाले डे 12 बजे के बाद और अगली बार एक हॉलीडे के बाद जो अगला एग्ज़ाम डे आएगा उससे 9 बजे से पहले यू हैव टोटल 45 आवर्स, 45 घंटे टोटल है हमारे पास, जिसमें हमने पढ़ना भी है, नहाना भी है, खाना भी है, सोना भी है, सब कुछ करना है। ठीक है नहीं। अब इस 45 आवर्स में हमने कितने आवर डिवोट करने हैं पढ़ने के लिए। तो इसमें देखो एक तो एग्ज़ाम वाली रात होगी, एक हॉलीडे वाली रात होगी। तो देयर आर 2 नाइट्स जिसमें कि तुमने 5-5 घंटा सोना है ना। तो टोटल 10 आवर यहाँ स्पेंड किए तुमने। उसके बाद 6 मील्स होंगे, जैसे कि यहाँ पर लंच होगा, यहाँ डिनर रहेगा, यहाँ 3 लंच, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर 3 यहाँ, 2 यहाँ, एक सुबह यहाँ ब्रेकफास्ट होगा। तो देयर आर 6 मील्स जो तुमने लेने हैं। हर खाने के लिए तुमने सिर्फ 15 मिनट ही यूज़ करने हैं, इतने में खाना हो जाता है। तो अगर 15 to 6 करेंगे दैट इज़ 90, दैट इज़ 1 hour and 30 minutes। तो 1.5 घंटा तुमने इन 3 दिनों का मतलब जो है खाना पूरा टाइम स्पेंड किया। उस पर नहाना लिया तुमने, तो एक दिन तुम हॉलीडे वाले दिन नहाओगे, एक दिन तुम एग्जाम वाले दिन नहाओगे, दो दो टाइम बैक करोगे। तो 15 मिनट ईच अगर आप नहाने के लिए लगा रहे हैं तो 30 मिनट्स यहाँ पर भी लगेंगे। ठीक। अब बहुत सारे बच्चे तो पीजी में रह रहे हैं, पर कुछ बच्चे बाहर से ट्रैवल भी कर रहे हैं। तो जो ट्रैवल कर रहे हैं उनको गुरु में आने के लिए घर से लेट सपोज 1 आवर लगता है और इतना ही रिक्वायर्ड भी है। अगर इससे ज़्यादा अगर किसी को टाइम लग रहा है तो मेरी सजेशन ये है कि वो नियर बाई पीजी लेने, क्योंकि इतना टाइम हम ट्रैवलिंग में दे नहीं सकते। वो आपको थकान भी होगी उसमें और टाइम भी वेस्ट होगा। हाँ, ये जो टाइम है 1 आवर, दिस इज एडवांटेज फॉर द पीजी स्टूडेंट। उनके लिए ये रिलैक्सिंग टाइम भी हो सकता है कि जो ट्रैवल तो करेंगे भी 2 मिनट में पहुंच जाएंगे, राइट। तो ये बड़ा ट्रैवलिंग टाइम है। उसके बाद आया कि जो हमारा पेपर हुआ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि बच्चे ने पेपर दिया, उसमें बड़े सारे क्वेश्चन उसको आते ही नहीं थे, बहुत सारे क्वेश्चन उसके नेगेटिव हुए होंगे, जैसे आंसर की तुम चेक करोगे। तो हम जो है जैसे पेपर तुम्हारा हो जाएगा उसके बाद हम सोल्यूशन डालेंगे तुम्हारे को, है ना, व्हाट्सएप पे हम सोल्यूशन भेजेंगे। तो तुमने पेपर एनालिसिस करना है कि मेरी क्या प्रॉब्लम रही है, और उसके जो नेगेटिव और अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन है उनको सॉल्व भी करना है सोल्यूशन से देख के या समझ के। ठीक है, उसके लिए मैंने पूरा टोटल टाइम जो है 2 आवर्स दिए। इन सभी एक्टिविटीज को अगर तुम मिलाएं तो जो तुमने टाइम कंज्यूम किया है दैट इज 15 आवर्स। अब 15 आवर दो तुमने ये काम करने, ये सभी रे करने, इसमें एक्स्ट्रा करने की कोई जरूरत नहीं है, यही काम करने है तुमने और इतना ही टाइम स्पेंड करना है। तो 15 आवर्स के बाद हमारे पास जो टाइम बचा पढ़ने के लिए वो कितना बचा, तो 45 आवर टोटल थे हमारे पास, उसमें से 15 आवर्स हमने इन एक्टिविटीज में कंज्यूम कर दिए। तो यू आर लेफ्ट विद द 30 आवर्स। 30 आवर्स बहुत ज़्यादा है। हमारे पास 3 सब्जेक्ट हैं जिसमें कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। फिजिक्स का एक चैप्टर होगा, केमिस्ट्री का भी एक चैप्टर होगा, बायो के 2 चैप्टर होते हैं, जैसे हम +1 का एक लेते हैं, +2 का लेते हैं। तो दैट इज 5 आवर का स्टडी प्लान मैं बता सकता हूँ। तो मेरा बोलने का पता था 3 मेन सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। तो तीनों के लिए 10 आवर की स्टडी एक चैप्टर के लिए मोर देन सफिशिएंट है। अब अगर थोड़ा-सा इसको देखें, मैं इसको शेयर भी कर दूँगा इस वीडियो के साथ, हम एक पीडीएफ में शेयर कर देंगे, उसमें भी तुम इस चीज़ को देख सकते हो। दूसरी बात ये है कि इसके बाद जैसे ये नो हो गया एक एग्ज़ाम का, हर पेपर के बाद अगर मैं पेपर के बाद कहूँ तो ए पेपर हुआ, उसके बाद दूसरा पेपर हुआ, P1 हुआ, फिर पेपर 2 हुआ, फिर पेपर 3 हुआ, ऐसे ही। फिर उसके बाद होता है 2 हॉलिडेज़ होंगी, हॉलिडे 1 और हॉलिडे 2 एंड देन यू हैव अ कंबाइंड पेपर। तो कंबाइंड पेपर में, क्योंकि ऑलमोस्ट अगर मैं तो मेरा फ्री आइडिया दूं कि हर एक हॉलीडे में अगर एक फिजिक्स को मान लो एक सब्जेक्ट को 10 आवर्स मिल रहे थे, तो 2 हॉलीडेज में एक फिजिक्स को, एक सब्जेक्ट को जो है ईच सब्जेक्ट विल गेट ऑलमोस्ट 20 आवर्स। डबल कर लेते हैं, वैसे 20 बन या 22 के नहीं बनेंगे, पर लेट्स सपोज इट इज 20 आवर। तो इसका मतलब क्या हो गया, उस टाइम जो है तुमने
20 आवर्स ईच सब्जेक्ट को मिलेंगे जब कंबाइंड पेपर होगा, ठीक है नहीं, कंबाइंड पेपर होगा या फुल कंबाइंड होगा, उसमें ऑलमोस्ट हम देखा 2 छुट्टी दी है, तो 2 हॉलीडेज है, उसमें ईच सब्जेक्ट को 20 आवर्स होंगे, और जो सिंगल पेपर है हमारे पास उसमें ईच सब्जेक्ट को 10 आवर्स होंगे, ठीक है। अब ये तो तुम्हें मैंने टाइम नहीं बता दी कि इतने घंटे पढ़ना ही है और इसमें क्या-क्या दिन क्या-क्या काम करना है ना? कितने टाइम क्या करना है। अब जो भी जैसे फिजिक्स का मैं ही हूँ खुद, तो मैं फिजिक्स का तुम्हें जो है एक प्लान बना देता हूँ कि फिजिक्स में किस चैप्टर को ब्रेक कैसे करना है। केमिस्ट्री वाले तुम्हें केमिस्ट्री का बताएँगे और बायोलॉजी वाले तुम्हें बायोलॉजी बताएँगे, ठीक है? तो मैं तुम्हें अब फिजिक्स का इसमें बता देता हूँ कि फिजिक्स तुमने 10 आवर्स में कैसे स्टडी करनी है।